देखिए, जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद करें तो आपको प्राप्त होगा जगतनाथ। जो जगत के नाथ हैं, जगत के स्वामी हैं, वो हैं भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ की मुख्य लीला भूमि उड़ीसा की पुरी है और उड़ीसा की पुरी को पुरुषोत्तम पुरी भी कहा जाता है। भगवती राधा और भगवान कृष्ण के युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं भगवान जगन्नाथ माने जाते हैं और श्री कृष्ण उनका एक अंश हैं। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलराम और सुभद्रा की काष्ठ की लकड़ी की अर्धनिर्मित मूर्तियां स्थापित की गई हैं। ऐसा माना जाता है कि इन मूर्तियों का निर्माण राजा इंद्रद्युम्न ने करवाया था। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है और रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ साल में एक बार जन सामान्य के बीच में जाते हैं। इसीलिए रथ यात्रा का और भगवान जगन्नाथ के जनता के बीच में जाने का इतना ज्यादा महत्व है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है और दशमी तिथि को ये रथ यात्रा समाप्त होती है। 3 रथ होते हैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में। सबसे आगे ताल ध्वज नाम का रथ होता है, उस पर श्री बलराम होते हैं। उसके पीछे होता है पद्म ध्वज, उस पर माता सुभद्रा और सुदर्शन चक्र होता है और अंत में होता है गरुण ध्वज या नंदी घोष कहते हैं इसको। इस पर श्री जगन्नाथ जी सबसे पीछे चलते हैं। तो मुख्यतः 3 रथ निकलते हैं, भगवान बलराम, माता सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के, और ये रथ यात्रा पुरी में आरंभ हो जाती है। देखिए, वैसे तो बहुत सारे देवी देवताओं की यात्रा निकलती है, लेकिन जो महिमा जगन्नाथ जी के रथ यात्रा की है, वो महिमा किसी और यात्रा की नहीं है। क्या महत्व है? स्कंद पुराण में कहा गया है कि रथ यात्रा में जो व्यक्ति भगवान जगन्नाथ के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर तक जाता है, वो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। जो कोई व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता हुआ रथ यात्रा में सम्मिलित होता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कोई व्यक्ति केवल रथ यात्रा में अगर भाग लेता है तो संतान संबंधी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अगर आप मुख्य रथ यात्रा में पुरी जा करके सम्मिलित नहीं हो पाते हैं तो किसी भी रथ यात्रा में भाग ले सकते हैं। पुरी के अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी रथ यात्रा निकाली जाती है।
अगर ये भी संभव नहीं है तो घर पर ही भगवान जगन्नाथ की उपासना करें, उन्हें भोग लगाएं और उनके मंत्रों का जप करें। यानी भगवान जगन्नाथ की पूजा करने से, उनके नाम का कीर्तन करने से, उनके रथ यात्रा में सम्मिलित होने से आपके पापों का क्षय होगा और भगवान की कृपा से मन पवित्र होगा, मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में जहां भी आपको अवसर मिले अवश्य शामिल होइए। ऐसा करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर में एक विशेष तरह का प्रसाद अर्पित किया जाता है। भगवान को भोग लगाने के बाद भक्तों को दिया जाता है। इसको महाप्रसाद कहते हैं। इसका महत्व क्या है? देखिए, जगन्नाथ जी को दिन में 6 बार महाप्रसाद चढ़ाया जाता है। भोजन में 7 विभिन्न प्रकार के चावल, 4 प्रकार की दाल, 9 प्रकार की सब्जियां और अनेक प्रकार की मिठाइयां परोसी जाती हैं। मीठे व्यंजन तैयार करने के लिए मंदिर में शक्कर के बजाय अच्छे किस्म के गुड़ का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ जो महाप्रसाद बनता है और भगवान को अर्पित होता है, उसमें आलू, टमाटर और फूल गोभी का प्रयोग नहीं किया जाता। परम सात्विक भोजन भगवान को अर्पित करते हैं और उसके बाद भक्तों में इस प्रसाद का वितरण करते हैं। इसको महाप्रसाद कहा जाता है। एक के ऊपर एक मटकी रखकर भोजन पकाया जाता है और विचित्र बात यह है कि सबसे पहले सबसे ऊपर वाली मटकी का भोजन पकता है, उसके बाद उससे नीचे, उससे नीचे, इस तरीके से ये भोजन पक जाता है, भगवान को अर्पित कर दिया जाता है और तब भक्तों में इसका वितरण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी भगवान जगन्नाथ जी को अर्पित किया हुआ महाप्रसाद ग्रहण करता है, उसके पापों का क्षय होता है और भगवान की विशेष कृपा उसको प्राप्त होती है। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप मुख्य रथ यात्रा में शामिल ना हो पाएं, या आपके यहाँ जो रथ यात्रा निकल रही है उसमें शामिल ना हो पाएं, तो आप अपने घर पर भी भगवान जगन्नाथ की पूजा कर सकते हैं और भगवान जगन्नाथ की कृपा पा सकते हैं। घर के पूजा स्थान पर श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र और माता सुभद्रा की प्रतिकृति, उनका चित्र स्थापित करें। उन्हें सात्विक भोग लगाएं और भोग में तुलसी दल जरूर डालिएगा। इसके बाद भगवान जगन्नाथ की स्तुति करें या हरि नाम का संकीर्तन करें। हरि बोल इसका संकीर्तन करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसका संकीर्तन करें। और जब आप अपने घर में भगवान जगन्नाथ की पूजा करेंगे तो घर में पूरी तरह से सात्विकता बनाए रखें। अगर आप पवित्र मन से
अपने घर में भगवान जगन्नाथ की पूजा करते हैं और हरि नाम का, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, तो आपकी पूजा संपूर्ण होगी, आपको वरदान मिलेगा, आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी, पापों का नाश होगा। तो अगर आप रथ यात्रा में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप अपने घर पर भगवान के नाम का कीर्तन करके भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद पा सकते हैं। देखिए, कीर्तन का मतलब होता है भगवान के नाम को बार बार गाना, भगवान के नाम का बार बार उच्चारण करना। एक बार नारद ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, आप रहते कहाँ हैं, आपका निवास कहाँ है? तो भगवान विष्णु ने कहा, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नवा मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। जहाँ मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ पर विद्यमान रहता हूँ। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जो लोग उच्च स्वर में समवेत कीर्तन करते हैं, उससे भगवान की उपस्थिति वहाँ हो जाती है। भगवान की जो तरंगें हैं, शुभ तरंगें हैं, वो चारों तरफ फैल जाती हैं। और जब भगवान की उपस्थिति तरंगों के माध्यम से होती है तो भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में रथ को खींचने का, रथ को वहन करने का और रथ यात्रा में कीर्तन करते हुए चलने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से पापों का नाश होता है और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।